मैं कर ले रही हूँ ये कटोरियाँ साफ। इसमें थोड़ा तेल जम गया है तो वो साफ कर रही हूँ। और अनमोल अभी के पापा उसके पाइप देख रहे हैं कि अगर सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको ले जाना पड़ेगा दिखवाने। और वैसे तो उम्मीद लग रही है कि घड़ी में सही हो जाएगा। इसमें तेल वगैरह फंस गया है। और दूसरी कटोरी, ये वाली कटोरी वाला तो फिर भी सही चल रहा था, दूसरी कटोरी वाला तो बहुत ही स्लो चल रहा था, इसलिए उसको वो देख रहे हैं। हम लोगों ने गैस जलाकर देखी, थोड़ी साफ करने के बाद नहीं जल रही थी, तो फिर पूरी खोली इन्होंने कि शायद अब जल जाए। और ये पाइप वगैरह साफ कर रहे हैं। ये कांच निकाल कर रख दिया है, तो अब मैं कांच को भी साफ कर लूँगी, क्योंकि कांच को वैसे तो रोज़ साफ करती हूँ, जो साइड में प्लेट के साइड में फंस जाता है ना जो कचरा, वो नहीं निकल पाता है, इसलिए मैं अब वो भी साफ कर रही हूँ। और इन्होंने पूरा खोला है, तो जो बीच बीच में अंदर बर्नल रहते हैं उधर पे भी कचरा जम गया। जैसे कि हम दाल वगैरह बनाते हैं तो वो भी पानी फंस जाता है, जम जाता है, कचरा सा जम जाता है, तो वही सब मैं साफ कर रही हूँ। और ये कांच उल्टा करके भी मैं साफ कर रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत दाल दाल सी लगी थी, तो इसको भी साफ कर रही हूँ। और मैंने धीमी आंच में खाना वगैरह बाकी तो बना लिया था, लेकिन धीमी आंच में रोटियाँ नहीं बनती हैं, वो थोड़ी टाइट टाइट सी हो जाती हैं रोटियाँ। और रोटियाँ मुलायम ही अच्छी लगती हैं, या फिर जानबूझ के कोई कुड़कुड़ी रोटी मांगे तो अच्छी लगती हैं। ऐसी वाली समझ में नहीं आता है कैसे खाए, बहुत टाइट हो जाती हैं। और मैं कर ले रही हूँ इसको साफ। और इन्होंने बहुत मेहनत की, जब वो खुल पाया। उसके बहुत से नट ऐसे थे कि खुल ही नहीं रहे थे, बहुत परेशानी से खुला। लेकिन अब ये है कि हम लोगों ने मेहनत की है तो रंग लाई है, हमारी गैस सही हो गई थी। और जो प्लेटें थी इसकी, उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है, जो रिंग थे उनको भी साफ़ कर लिया है। तो अभी ये प्लेट समझ में नहीं आ रही थी कैसे फंसाएं, क्योंकि सबके साइज अलग अलग लग रहे थे जहाँ पे बर्नर लगे हैं। और प्लेटें तो एक ही साइज की थी। फिर मैंने कहा कि प्लेटें रखते जाते हैं और उसी में नट फिट करते जाते हैं, तो बस ऐसे ही किया था, तो नट भी फिट हो गए थे अच्छे से। हमारी गैस सेट हो गई थी अच्छे से, हम लोगों से घर पे ही सुधारती बन गई है गैस। और छोटे छोटे काम तो जैसे तैसे बन जाए तो घर ही पे कर लेना चाहिए, नहीं तो टाइम भी वेस्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि 2-3 चूल्हे हों तो चलो इसको भेज देंगे सुधारने के लिए तो दूसरा यूज कर लेंगे। दूसरा छोटा सा रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रखा है तो सही होगा, क्योंकि 2-3 सालों से यूज ही नहीं हुआ है वो, तो हो सकता ख़राब हो गया है। इसलिए मैंने कहा दुकान न ले जाना पड़े तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी पूरा खाना बना भी नहीं है और फिर भूखा रहना पड़ेगा 2-3 घंटे के लिए। क्योंकि कोई भी हो तुरंत ही नहीं सुधारता है, वो यही बोलता है या तो शाम को ले जाना या सुबह ले जाना। तो बस मैं अभी पीछे जहाँ पे गैस की लेजम लगाना पड़ती है उसको साफ कर ले रही हूँ। यहाँ पे भी कचरा भर गया था। अब हमारी गैस पूरी सही हो गई है। अब मैं इसमें रिंग लगा दे रही हूँ, पूरी कंप्लीट हो गई है। और एक नहीं, 2 नहीं, तीनों को फिर खोल कर देख लिया है। एक की कटोरी बस नहीं निकल रही थी, कटोरी उसी में फंसी हुई थी। और तीनों ही अब बिल्कुल सही हो गए हैं, जलाकर देखा है। फिर उसके बाद ही हम लोगों ने ये कांच फिट किया है। और कांच भी हमारा अच्छा शाइनिंग देने लगा है। वैसे तो साफ करती है, लेकिन उतनी शाइनिंग से साफ नहीं हो पाता है, जैसे चारों तरफ से मैंने पेचकस से मैल वगैरह निकाला है, उसका मैल बहुत ज़्यादा फंसा था चारों तरफ। और ये जा रहे हैं किचन में। दूध आ गया है, मैं छान ले रही हूँ और रख दूंगी गर्म करने के लिए। और ये चने की भाजी मैंने सुखा ली थी तो इसको भिगो दिया है। अभी थोड़ी अनोला भी के पापा के हाथ पैरों में मलना है। और गैस हमारी सही हो गई है बिल्कुल। घर में कोशिश कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो बन ही जाती हैं। वैसे इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई थी, लेकिन कोशिश की है तो अच्छे से सही हो गई हम लोगों से। और ज़रा में मार्केट ले जाना तो एक तो टाइम वेस्ट होता है, टाइम नहीं रहता जैसे किसी के पास। और उसके बाद हम कुछ भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, गैस पे सुधरवाने के लिए ले गए तो पैसे भी लग जाएंगे। और छोटा मोटा काम रहता है 200-250 रुपये आराम से लग जाते हैं, तो हमें पैसे की बचत भी करना चाहिए। इसलिए छोटे मोटे काम घर पे ही देख लेना चाहिए। तो कोशिश की हम लोगों ने, तो हमारी गैस भी सही हो गई है। और ये देखिए आराम से गैस चलने लगी है। और मैं बना रही हूँ अप्पे, तो मैं सूजी निकाल लेती हूँ। हल्के डिब्बे बहुत जल्दी गिर जाते हैं। इसमें लाई रखी थी ना तो थोड़ा सा ही झटका लगा और गिर गया डिब्बा हमारा। अब मैं छान ले रही हूँ सूजी, तो सूजी के बना लेंगे अप्पे। अब मैं सूजी डाल ले रही हूँ। और मैं पहले ही
सूजी में पानी डाल कर रख देती हूँ जब तक मैं प्याज वगैरह कट करूँगी, जब तक ये रेस्ट कर लेगा हमारा बैटर। और अभी मैं इसमें कुछ नहीं ऐड करूँगी। और उस दिन मैं कढ़ी में इसी जग से डाल रही थी पानी ऐसे, और ये ढक्कन पूरा कढ़ाई में गिर गया था, बच गई थी, मैं उस दिन जली नहीं थी, ये कहो। और अब इसको रख देंगे अब ऐसे ही रेस्ट के लिए जब तक हम अपने मसाले कट कर लेते हैं। इसी पे मैंने डाल दिया है नमक और सोडा। अब मैं सब इसमें डाल दे रही हूँ। इसी में मैंने कट कर ली है प्याज, हरी धनिया, हरी मिर्ची, और इसमें 5 मिनट रेस्ट कर दिया है। 5 मिनट रेस्ट के लिए और रख दूंगी मैं, जब तक हम अपने पैन साफ कर लेते हैं। हरी धनिया मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है, मुझे हरी धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं डाल देती हूँ इसमें तेल। अनमोल अभी के पापा का आज मन था कि अपने बना लूँ, और मैंने बैटर में डाल दिया है मीठा सोडा और नमक, रेस्ट भी कर लिया है बैटर में। और हर एक चीज़ को ढक कर रखना पड़ रहा है। इस टाइम पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा झींगुर आ रहे हैं, जैसे ही लाइट जलाओ तो झींगुर आते हैं। एक दिन तो अभी लेटा था, उसके दिलों के पास 6 झींगुर थे, बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं झींगुर। मुझे तो लगता है कोई चीज़ बनाने में ही ना गिर जाए झींगुर। और कितना भी जल्दी कर लो तो गर्मी है, तो कम से कम 7:30 बजे के बाद तो खाना बनाना शुरू करती ही है। और बस हमारे बैटर ने रेडी कर लिया है, मैं डाल दे रही हूँ अब का बैटर पैन में। पैन अच्छे से गर्म हो गया है। और मेरा अप्पे पैन लोहे वाला है, इससे भी अच्छे बन जाते हैं। अब हमारे अप्पे हो गए हैं रेडी। और मैंने बनाई है मोमोज वाली चटनी, बच्चों को बहुत पसंद है मोमोज वाली चटनी। और मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डालती हूँ, मोमोज वाली चटनी थोड़ी चटपटी अच्छी लगती है, लेकिन मैं लिमिट की ही मिर्ची डालती हूँ, जिससे ही बच्चे भी खा सके और हम लोग भी खा सके। हम लोग बहुत ही कम मिर्ची खाते हैं। और ये हो गए हमारे अप्पे तैयार। और मैं उसमें और तेल डाल दे रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। और बस मैं दूसरे बना ले रही हूँ अप्पे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपकी अपनी चैनल नेहा साउस ब्लॉग में। अभी तक चल रहा था कल का ब्लॉग जो इससे पहले था, और ये मैंने LCD उस कमरे में रख दिया क्योंकि उसको टंगवाना है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि टेडी बियर वगैरह लगा लूँ, और कमरा बहुत भरा भरा लग रहा था तो इसको एक जैसा सेट कर लूँ। और कवर में मैंने टेडी बियर इसलिए रखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आती है। साफ तो वैसे करते ही हैं सभी लोग, लेकिन इनमें ज़्यादा रुआ रहते हैं तो ज़्यादा ही कचरा बैठ जाएगा। और ये मैंने लगा दी अनमोल और मम्मी पापा की फ़ोटो, दादा दादी के अनमोल की। और यहाँ पे अनमोल अभी की रख दी है मैंने सील्ड। और यहाँ अलमारी भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि ऊपर बिना चेयर के नहीं पहुँच पाती थी, तो कभी कभी साफ़ कर पाती थी। मैं साफ़ कर ले रही हूँ बर्तन। और ये रखा है अप्पे पैन। इसको मैंने रात में इसलिए साफ़ नहीं किया था क्योंकि ये गर्म था। गर्म चीज़ साफ़ करने से अच्छे से गर्म नहीं होता है जब हम चढ़ाते हैं, तो इसलिए गर्म चीज़ को साफ़ नहीं करना चाहिए और ठंडा करके करना चाहिए। तो बहुत ही मोटा था, मैंने सारे बर्तन साफ़ कर लिए थे, फिर भी ये गर्म था, तो मैंने कहा मैं इसको सुबह साफ़ करूँगी। तो मेरा खाना वगैरह बन चुका है और मैं हो गई हूँ सारे काम से फ्री। अभी खाना खाया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहती थी कि अनमोल अभी के पापा की तबीयत खराब चल रही थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। तो वीकनेस की तो वो टैबलेट खाते रहे, लेकिन उससे कुछ असर नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने बोला था कि अब आप सुबह आना खाली पेट, तो आपकी शुगर चेक करेंगे। तो उन्होंने बोला था, तो आज वो ध्यान करके गए। सुबह से खाली पेट, चाय भी नहीं पी थी। तो उन्होंने शुगर टेस्ट की तो 110 निकली है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब 1-2 घंटे बाद खाना खाकर आना, फिर चेक करेंगे। तो इन्होंने जो शुगर टेस्ट करवाई थी तो 130 निकली है। अब डॉक्टर साहब
चेक किया था तो वो बोल रहे थे अब डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो वो बताएंगे अब आगे क्या करना है। और मैं कर ले रही हूँ वीडियो का एंड। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल में